ठीक है, जो आज की जो हमारी क्लास है सारी इमेजेस के ऊपर, ये कि इमेजेस को किस तरीके से आपने साफ़ करना है, अफेक्ट कैसे डालना है, जो हिसाब किताब करना है वो सारा इमेजेस से रिलेटेड है। तो देखो ये मैंने सिलेक्शन ले ली, रफ सी ली है थोड़ी सी, आपने थोड़ी सही सी सिलेक्शन लेनी है। उसके बाद आपने आ जाना है पहले मोड्स में। अब देखो मोड्स आपने पढ़े में, पहले आपने मोड्स से काम करना है। अगर अच्छा रिजल्ट आपको नज़र आ जाता है कि भाई अच्छा रिजल्ट आ गया इससे, तो आप यहीं यहीं पे काम रोक सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये मैंने देखा, तो देखो अंदर इसके दांत वगैरह, इससे जो लिप्स के जो हाईलाइट थे आपके वो कवर कर दिए इसने, यहाँ तक कि अच्छा लग रहा है। अगर सिलेक्शन इसकी साइडों से सही होती थी अच्छा लगता ज़्यादा। ठीक है, मैं नीचे आता जाता हूँ, सारे मोड्स को देखता हूँ। ठीक है, जो मुझे सही लगेगा वो मैं डन कर दूँगा। अब ये देखो ये भी सही लग रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से जो आपको सही लगेगा वो आपने रखना है। ठीक है, नीचे वाले इतने ख़ास काम नहीं करे जैसे ये देखो, तो लेकिन जो सही काम कर रहे हैं वो इस पर डार्क वाले कर रहे हैं। ठीक है, मल्टी डार्कन से लेके डार्कर कलर तक ये इसमें काम कर रहे हैं। तो आपने यहाँ से लेट सपोज उठा लिया मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद आप आ जाए, देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लगने से मुराद देखो ये हाईलाइट इतने नज़र नहीं आ रहे, जैसे कि सर्दियों का मौसम होता है हमारे होंठ कैसे खुश्क हो जाते हैं। अब देखो इतने ये नज़र नहीं आ रहे हैं इससे खुश्क, तो आप आ जाए सीधा ब्लेंडिंग ऑप्शन में। ठीक है, आप इसको अंडरलाइनिंग करना चाह रहे हैं कि भाई आपको जो भी सिस्टम है वो सही नज़र आ जाए, तो आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास नीचे वाला अंडरलाइनिंग वाला। ठीक है, इसको आप इसको छेड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको साइड पर रखें और इसको थोड़ा सा आगे लें। ठीक है, लेकिन इसके दांत वगैरह आपको नज़र आने लग गए। ठीक है, इतना आपने लाया। अब जहाँ तक आपको लगे कि भाई इसके होंठ यहाँ तक मुझे सही लग रहे हैं, तो आप क्या करें, वहाँ से इसको वहीं पे रोक दें। जैसे फ़िलहाल यहाँ पर ये सही लग रहा है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर रोक दिया। अब मैं अल्टर का बटन दबा के वही हिसाब किताब इसको ब्रेक कर देता हूँ। ये जो आपके पास एडिटर से आया हुआ है पॉइंट जो आया है। ठीक है, अब इसको मैं लेके जाता हूँ आगे, फिर देखता हूँ क्या हो रहा है। देखो पीछे लेके जा रहा हूँ तो थोड़ा डार्क है, आगे लेके जाता जा रहा हूँ, इसको मैं अल्टर दबा के ब्रेक करके इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ। देखो लिप्स के अंदर थोड़ी सी डिटेल्स वगैरह आपकी ऐड हो रही। ठीक है, आई नज़र, ये डिटेल आपकी ऐड हो रही है। तो यहाँ से आप अपने डिज़ायर में जितना आपको चाहिए उतना आप यहाँ पर ऐड वगैरह करवा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जितना आपको ओके लगे कि भाई यहाँ तक सेट है, तो आप उसको सेट करके यहाँ पर ओके कर दें, तो इतना आपका हिसाब किताब सेट हो जाएगा। ठीक है, कि कोई भी कलर आप ऐसे रिप्लेस करवा सकते हैं। तो ये तस्वीर तो इससे रिलेटेड थी आपकी आपकी ये मसला आपका हल हो गया कि आप किसी भी लिपस्टिक का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, किसी के भी होंठ के ऊपर लिपस्टिक वगैरह लगा सकते हो, यानी एडिटिंग कर सकते हो आप इसके ऊपर। तो अगली इमेज पे हम आ जाते हैं। तो अगली इमेज आपकी है कुछ ये वाली। ठीक है, अब देखो इसके होंठ आपको लग रहे हैं ख़राब। ठीक है, इसके होंठों का भी आप वही सिस्टम कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन लेके प्रॉपर कलर इसके अंदर डाल के रिप्लेस करवा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, आप इसको कॉपी करवा के इसके लिपस्टिक को सही, इसके होंठों को सही करवा सकते हैं। अब बहुत से तरीके हैं, या तो आप यहाँ से आ जाएँ, इन टूल्स की मदद ले लें। ठीक है, जैसे कि ये टूल है आपका। ठीक है जी, इस पर हम आते हैं। अब काम कराते हैं, काम नहीं करेगा कि उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हटाओ, कंट्रोल जे करते हैं, फिर हम काम करते हैं इसको। ठीक है, अब हल्का हल्का हम इसको अगर फेरें, ठीक है, इसका साइज़ अगर हम छोटा करके फेरेंगे तो इसका जो भी हिसाब किताब है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब लाजमी नहीं आप इसी टूल से करें, आपके पास और भी बहुत से टूल हैं जिनकी मदद से आप ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी आपके पास बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये ऑप्शन है, अब यहाँ से मैं ये हिस्सा पकड़ता हूँ। ठीक है, अब इसको आगे ले चला जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे भी आप करवा सकते हैं। सारे टूल आप लोगों ने पढ़े हैं, या स्टैम्प टूल से भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, साइज़ में छोटा कर लेता हूँ इसका थोड़ा। ठीक है, ये क्या करता है, आपका अल्टर आप दबा के रखते हैं, ये सैंपल ले लेता है वहाँ से, अगली जगह जाकर क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं उस सिस्टम में। ठीक है जी, यहाँ तक तो ये काम हो गया। कलर भी आपके लिप्स इसके लिप्स का चेंज करवा सकते हैं, और जो इसके फटे में होंठ हैं ये भी आप सही करवा सकते हैं, क्योंकि आपको आधे से ज़्यादा वो चीज़ ऐसी दे रहा है जो सही है इसकी होंठों का। ठीक है, तो यहाँ से आप इसमें ये काम कर सकते हैं। तो अगली इमेज हम देखते हैं। तो देखो फ़र्क आपको थोड़ा बहुत नज़र आ गया होगा, ऊपर से तो हम हमारे से ख़राब हो गए, लेकिन नीचे वाले थोड़े सही हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। जितना बारीकी से काम करोगे, रीटचिंग का मतलब ये है जितना बारीकी से आप लोग काम करोगे उतना आपका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। जितनी आप जान छुड़ाओगे उतना आपका काम ख़राब होता जाएगा। ठीक है, तो अगली इमेज हम देखते हैं कुछ
ये इमेज है, ठीक है जी। अब इसमें पहली बात तो ये कि आपकी बहुत ज़्यादा ब्राइट हुई हुई है, ठीक है। इसको आप डिम कैसे करोगे, वही सिस्टम है। आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आ जाओ एडजस्टमेंट में, ठीक है, ब्राइटनेस है, या पहले आ जाओ आप कर्व के अंदर, ठीक है। देखो कर्व ऊपर करोगे तो क्या होगा, लाइट होती जाएगी, नीचे करोगे तो ये थोड़ी सी डार्क होती जाएगी, ठीक है, यानी शेडो इसमें ऐड होता जाएगा, ठीक है। जितना आपको लगे कि भाई इतना सही है, नॉर्मल लग रहा है, तो आप वहाँ पर क्या कर दें, इसको छोड़ दें उतना, ठीक है। अब देखें जो ये यहाँ पर ये सिस्टम जो इसका हुआ हुआ है, ठीक है, जो ये मेकअप वगैरह किया हुआ है, ये भी फ़ोटोशॉप के ज़रिए किया, वो क्या पता है, ठीक है। लेकिन आप लोग कर सकते हैं, इन लोगों ने किया या नहीं किया वो हमें नहीं पता, लेकिन आप ये सिस्टम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, आपने मिसाल के तौर पर सिलेक्शन बना दी, ओपेसिटी कम कर दी, या कोई ब्रश ले लिया मिसाल के तौर पर, या आपके ब्रश भी यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। आपको ब्रशों की वेबसाइट बताई भी है कि आप वहाँ से ब्रश उठा सकते हैं, जैसे कि एडोबी ब्रश, ठीक है, या एक और था आपके पास डिज़ायर ब्रश, ऐसे ही कोई वेबसाइटें थी आपके पास, एक दो शायद आप लोगों को बताई थी, ठीक है। उन वेबसाइटों पे आप जा रहे थे, मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास ब्रश थे। अब ऐसे ब्रश भी देखे वो ऐसे लगता था कि भाई आपको कट लगा हुआ है, आप हल्का से उसको मारते थे, ऐसा लगता है कि भाई वो आपको बहुत ठीक ठाक किस्म का कट लगा हुआ है, ठीक है। अब वहाँ से आप जाके ब्रश अपने डाउनलोड कर सकते हैं, मुख्तलिफ तस्वीरों के साथ खेल सकते हैं। वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और आप ब्रश में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आप ब्रशों में जाते हैं, ब्रश के जो ये आइकन है ये रहा, ठीक है। सेटिंग में जब हम जाते हैं, यहाँ पे आप आ जाओ, देखो ये एक ऑप्शन दे रहा है आपको, ठीक है। सेटिंग में आ जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपके पास लोड टूल प्रेसेट, ऐसे ही लोड ब्रश ब्रश वगैरह होता है, ठीक है। यहाँ पे आप आते हो तो जहाँ पे आपका ब्रश पड़ा हुआ है क्लिक करोगे तो ये आप यहाँ पे लोड करोगे, वो आपकी फ़ाइल इसमें आ जाएगी, ठीक है। मैं ख्याल से आपको एक दो महीने ला के भी बताए थे इसमें, ठीक है। वो पुरानी क्लासों में होंगे इंशाल्लाह, वो आपको वीडियो वगैरह उसकी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी इसमें यही काम होगा कि भाई ब्राइटनेस आप कैसे कैसे उन चीज़ों की बढ़ा सकते हो, कम करवा सकते हो। बहुत से तरीके हैं, एक तरीका आपने ये देखा, दूसरा तरीका आप आ जाएँ एडजस्टमेंट लेयर में, यहाँ पे आप आ जाएँ लेवल्स पे, तो लेवल्स के ज़रिए भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे आएंगे तो ये आपकी ब्राइट होती जाएगी, आगे जाते जाएंगे तो ये आपकी डार्क होती जाएगी, ठीक है। शेडो वगैरह उसमें ऐड होती जाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं। अब ये हमारी इमेज की इतनी क्वालिटी भी ख़ास नहीं है, देखो ये पिक्सलेट हो रही है, जैसे मैं आगे करूँ तो ये पिक्सलेट आपको नज़र आ रही है, कैसे पिक्सलेट हो रही है, ठीक है जी। इसको रहने देते हैं फ़िलहाल हम। तो इसके अंदर ही और आपके पास ऑप्शन है, मिसाल के तौर पर लेवल हो गया ब्राइटनेस वगैरह, तो ब्राइटनेस के यहाँ से भी देखो खुद बता रहे कि आगे करोगे तो वही मैं ब्राइट होता जाऊँगा, पीछे करोगे तो ब्राइटनेस इसकी ख़त्म होती जाएगी। कंट्रास्ट करोगे तो आपका वो हिसाब किताब पीछे आ रहा है, देखो शेडो वगैरह ये ऐड कर रहे हैं इसमें, आगे जा रहा है तो ब्राइट कर रहे हैं, वही सिस्टम ये कर रहे हैं। तो फ़िलहाल यहाँ तक, यहाँ से आपने इस तस्वीर में ये देख लिया कि भाई कोई भी ब्राइट ऑब्जेक्ट है उसको आप कैसे डार्क कर सकते हो, या कोई भी डार्क ऑब्जेक्ट है उसको कैसे आप लोग लाइट कर सकते हो। अगली तस्वीर पे जाते हैं हम लोग। अगली तस्वीर ये है, ठीक है। अब देखो ये तस्वीर बनाई हुई भी हो सकती है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आंसू वगैरह निकल रहे हैं इसके, ठीक है। अब ये डमी तस्वीर भी हो सकती है, क्या पता ऐसी तस्वीर ये ना हो, ये इसे ऐसी बनाई गई हो, क्योंकि फ़ोटोशॉप का मतलब भी कि आप कुछ भी एडिट करवा सकते हैं इसमें। अब मिसाल के तौर पर नीचे आपका जिस्म हो, ठीक है, ऊपर सॉरी आपका सर हो, नीचे में कुछ भी लगा दूँ, तो ये फ़ोटोशॉप का काम है ना। अब नीचे आपका समझ लो कि बॉडी बिल्डर खड़ा हुआ है और ऊपर आपकी शक्ल काट के लगा दी, बस थोड़ी बहुत मैंने एडजस्टमेंट करवा दी इसकी कि भाई आपका जिस्म किससे मैच कर जाए, चेहरे से मैच कर जाए, ठीक है। तो अब देखो मोटिवेशन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, भाई मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ, ऊपर आपने सर काट के अपना लगा दी, नीचे कुछ भी लगा दिया आपने, तो वही ना जो जो आप देखते जाओगे वो आप बनते जाओगे। और फोटोशॉप है ही आपका ये काम कि आप कुछ भी इसमें करवा सकते हो। अब देखो ये चीज़ आप ऐड भी करवा सकते हो, जैसा कि आप चले जाओ यहाँ पर, ठीक है। क्या बोलते हैं यार उसको, एक्सीडेंट कट, ठीक है।
अब देखो ये तो लगे में भाई, इसको दिल तो ख़राब नहीं होता किसी का, नहीं होता ना, कमज़ोर दिल के मालिक तो नहीं हो। अब देखो जैसे ये कट वगैरह इनको लगे हुए हैं, अब लाजमी नहीं कि ये इनको लगे हुए भी हों, ये तो लगे हुए हैं इनको, लेकिन आप यही काम किस में कर सकते हो, फ़ोटोशॉप में भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको करके बताता हूँ। ये सारे आपके ब्रश आपको मिलेंगे, आप ब्रश की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ये सारे ब्रश मिलेंगे। मैं दिखा देता हूँ एक। ये आपकी बुरशी, ये आपका नाम है, ठीक है, बुरशीज़ी पता नहीं ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। तो ये आपकी वेबसाइट है ब्रश वाली। अब यहाँ पे आप आ जाएँ तो सारे ब्रश आपको नीचे दिए हुए होंगे, ठीक है। जैसे देख रहे हैं पैटर्न ब्रश है आपका, GFX पैटर्न ब्रश, कुछ ऐसे नाम है। उसके बाद यहाँ पे भी आप अपनी मर्ज़ी का भी ब्रश वगैरह निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो जो कट वाले मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कट वाले ब्रश, ठीक है। आप में से किसी ने उस दिन पूछा था कि भाई ये ब्रश में जो मिक्स कलर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, आपने पूछा था शायद। तो ये देखो ये आपके पेंटर ब्रश आ रहे हैं, ठीक है। अब इससे जब आप पेंटिंग करेंगे तो आपका वही रिज़ल्ट आ जाएगा जो आप उस दिन मांगना चाह रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये भी रहे कुछ, ठीक है जी। नीचे हम आ जाते हैं, मैं कट वगैरह वाले ढूंढ लेता हूँ। अब देखो ये यहाँ पर आपको कुछ और भी बोल रहा है, स्मोक चाहिए, पेंट ब्रश चाहिए, स्ट्रोक चाहिए, इंक चाहिए, पेंसिल चाहिए, जो भी चाहिए। हम फिलहाल स्मोक पे करते हैं और वो मैं ढूंढ लेता हूँ आपका जो मुझे वाकई में चाहिए। ये देखो इस पे आते हैं। अब देखो स्मोक भी आप यहाँ से उठा सकते हैं, फायर वगैरह भी उठा सकते हैं, जो आप चाहें यहाँ से उठा सकते हैं। सिर्फ इसका नाम याद रखने, बुरशी, बुरशीजी ऐसे कुछ इसका नाम है, ठीक है। इस वेबसाइट का नाम आप याद रख लें। यहाँ पे देखें ब्लेड और क्रैक, क्रैक का मतलब क्या, जो अब दीवारों पे आपकी क्रैक आ रहे होते हैं, ठीक है। क्रैक ला भी सकते हैं अच्छी खासी दीवारों पर, बुरी दीवारों को आप लोग सही भी करवा सकते हैं। अब देखें ये ब्लड, ये मैं उठाना चाह रहा था, यहाँ से मैं एक ब्रश आपको उठा के दिखा देता हूँ यहाँ से कि कैसे हम लोड करवाएंगे। देख रहे हैं कैसे आपके कट लगे हुए, ठीक है। अब ये कट ये भी लगे हुए आपके, तो ये आप अपनी तस्वीरों के साथ वहाँ पर कर भी सकते हैं। अब ये नहीं हो कि आप लोग डराना किसी को शुरू कर दो, भाई एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है। यहाँ से हम उठा लेते हैं इसको, ठीक है। ये नीचे आपका डाउनलोड हो रही है फ़ाइल, 18 MB की फ़ाइल है ये जैसे डाउनलोड होती है हम इसको, ये फ्री डाउनलोड होगी इस वाली वेबसाइट से, आपकी फ्री डाउनलोड, ठीक है। बुर्श इजी वाली वेबसाइट से। अब देखो ये आपकी हो गई है यहाँ से, इसको हम लोड करवा देते हैं। फ़िलहाल एक तस्वीर हम यहाँ से भी उठा लेते हैं, ये यहाँ से रहने दो यार, ये दिल ख़राब करेंगे आप लोग, ठीक है। वो हमारी डाउनलोड हो गई, तो डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आ जाएगी। इसको हम सबसे पहले अनचेक कर लेते हैं कि एक्सट्रैक्ट फ़ाइल कर देते हैं, इसकी फ़ाइल से बाहर निकाल देते हैं इसको। अब देखो ये आपकी फ़ाइल है, ठीक है। ये ABR नाम से आपकी फ़ाइल है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है, डाउनलोड में, इधर गया। अब इसको मैं इस फोल्डर से बाहर निकाल देता हूँ, एक्सट्रैक्ट फ़ाइल करता हूँ और ओके कर देता हूँ, ये फ़ोल्डर के बाहर आ जाएगा। आ गया। अब मैं जाता हूँ अपने फ़ोटोशॉप में, ठीक है। अब मैं जाता हूँ ब्रश टूल में, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ ब्रश पे, ब्रश वाले ऑप्शन पे, सेटिंग में आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं डालना चाह रहा हूँ कोई ब्रश इसके अंदर, ठीक है, यानी लोड करवाना चाह रहा हूँ इसमें। तो लोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ डाउनलोड में, ये वाली वेबसाइट है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई TPL वाली फ़ाइल है, तो यहाँ से ये लोड नहीं करना चाह रहा, तो ना करें। लिखा हुआ कहीं लोड ब्रश, देखो ये यहाँ पर भी एक आपको ऑप्शन दे रहे हैं गेट मोर ब्रशेस, लेकिन हम फ़िलहाल डालना चाह रहे हैं इसमें, लोड करवाना चाह रहे हैं ब्रश।
देखो इंपोर्ट ब्रश, ठीक है। अब यहाँ पर आए ब्रश में, अब यहाँ पर नहीं जाना, ये कुछ और ही सेटिंग है इसकी, प्रीसेट वगैरह है इसके, इसको आप रहने देना, आपने आना है इस पर, यहाँ से आप साइज़ वगैरह इसका चेंज करते हो, ठीक है। जैसे 7 लिखा हुआ है, यहाँ से आप ब्रश वगैरह ये रहे आपके पास। अब जितने भी ब्रश हैं फोटोशॉप में पहले से, वो आपके पास यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रश आप यहाँ पर, इन ब्रशों को आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई नया ब्रश डालना चाहते हैं तो आए, इस सर्कल के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास इंपोर्ट ब्रशेस, ठीक है। इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, ये बाहर से अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट करते हैं, अब आ जाते हैं, अब तो मैं एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये आपके पास ABR की एक फ़ाइल है, इसको हम सेव करते हैं। इसको हम ऑफ कर लेते हैं सबको। ठीक है, काम थोड़ा सा उल्टा करवा दिया, एक्सपोर्ट करना था। ठीक है यार, फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा मसला कर रहा है। आप इसके अंदर से ही उठा लें, जो इसके अंदर ब्रश वगैरह का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से ये फ़ायदा होगा कि यहाँ से डायरेक्ट चला जाएगा वो ब्रश। ये ब्रश के अंदर ही वो लिखा है डाउनलोड ब्रश। ये फ़िलहाल अभी फ़िलहाल ब्रश वगैरह को रहने दो, तस्वीर के टॉपिक पे ही आ जाते हैं हम लोग। अब देखो ये आपकी तस्वीर में वही ब्रश वगैरह उठाए में कोई ऐसा ही कोई सिस्टम किया हुआ है, ठीक है। या कोई भी कट कहीं से भी उठा के यहाँ पे लगाया हुआ है, या हो सकता है ये तस्वीर ऐसी हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये बनाई भी गई है, ठीक है। अब इसको हम साफ़ करके देख लेते हैं। क्या अज़ान हो जाए।
ठीक है जी, आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब देखो, ब्रश आपने यहाँ से उठाना है मिक्सर, इसकी मदद से भी आप बहुत सारी चीज़ों को फिक्स कर सकते हो। ठीक है, रीटचिंग वगैरह ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आपका हाथ इस पर बैठ जाता है। तो इसकी सेटिंग कुछ यूँ रखनी है आपने, यहाँ से दूसरा वाला उठा लेना ऑप्शन इसका ब्रश का। ठीक है, देखो क्लीन ब्रश आफ्टर द स्मोक, इसको आपने उठा लेना है। इसके बाद इसको यहाँ पर आपने कस्टम रखना है इसको। ठीक है, दूसरा वाला आपने चेक किया इस पर, पहले को छोड़ के दूसरे पे। ठीक है, यहाँ पे आपने रखना है कस्टम। अब जो वीट लिखा हुआ है पहले आपने रखना है 20%। ठीक है, अगर 20% पे आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो आप बढ़ा सकते हो उसको। लेकिन फ़िलहाल आपने पहले जो रखनी है सेटिंग ये रखनी है, एक जगह आपने 20 रखना है, एक जगह आपने 72 रखना है, और एक जगह आपने 90 रखना है, एक जगह आपने 100% रखना है। अब देखो, जो आपने वीट वगैरह रखना है वो रखना है 20%। अब जो लोड है, जितना आपका प्रेशर से ये काम करे, जितना इसका हिसाब किताब हो ब्रश का, तो वो आपने 72% रखना है। और जो मिक्स कर रहा है आपकी कलरों को, इसको आपने 90% रखना है। और जो इसका फ्लो है वो आपने 100% रखना है, ताकि आपका स्मूथली ये ब्रश काम कर सके। अब देखो, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब मिसाल के तौर आंसू ये मैं इरेज करना चाह रहा हूँ, देखो हल्का हल्का मैं फेर रहा हूँ। अब ये इसको सॉफ्ट बनाता जा रहा है। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जितना आस्ता आस्ता काम करेंगे उतना आपका काम बेहतरीन होगा। ठीक है, बाकी इसके होंठों को भी आप फिक्स करवा सकते हैं। अब देखें, अगर होंठों पे अगर ये चीज़ सही काम ना करे तो फिर आप क्या करोगे, कोई और चीज़ वहाँ से उठा लोगे। ठीक है, कोई और टूल आप उठा लो, जैसे मिसाल के तौर पर ये टूल है आपका। ठीक है, कॉपी पेस्ट करवाने वाला, इस पर आप आ जाओ, यहाँ से आप करवा लो अल्टर दबा के। ये एरिया आपको चाहिए ऐसा, तो यहाँ से कॉपी करवा लो और यहाँ से आप आके इसको पेस्ट करवा लो, रिप्लेस करवा लो। ठीक है, साइज़ छोटा है थोड़ा, साइज़ बड़ा कर लेते हैं इसका। ठीक है जी, यहाँ से आप ऐसे भी आप इसको रिप्लेस करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा और लग रहा है, दोबारा आप मिक्सर ब्रश पे चले जाओ, तो यहाँ से उसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लो, ये आपको उसको आपकी तस्वीर के हिसाब से बैलेंस कर देगा। मिक्सर ब्रश भी आपका बहुत काम आसान कर देता है। ठीक है जी, बस सेटिंग आपको पता नहीं चाहिए। यहाँ पे कस्टम, बाकी यहाँ पे 20 रख दो, इधर 72 रख दो, आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ रख के देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये करके देखोगे तो आपकी एक डिफाइन वैल्यू की आपका अच्छा थोड़ा सा काम हो जाएगा। बाकी आप बढ़ाना चाहते हो, यहाँ से बढ़ा दो, वीट बढ़ा के देखते हैं हम क्या काम होगा। देख लो थोड़ा सा ऐसा हिसाब किताब होगा। ठीक है, देख रहे हो, ज़्यादा उसको फैलाना चाह रहे हैं, फैला रहे। लोड बढ़ा देते हैं या लोड कम कर देते हैं, फिर क्या होगा। ठीक है, अब थोड़ा ये जाम चल रहा है, बाकी ये करके देखते रहें। लाजमी नहीं कि यहाँ पे 20 बता दे तो आपने 20 ही रखना। ठीक है, अभी आपकी मर्ज़ी, आप जितना रखें इसको आप चेक कर सकते हैं। तो देखें, आप स्मूथनिंग वगैरह इसकी यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कैसे हम किसी भी तस्वीर को रीटच कर सकते हैं मिक्सर ब्रश की मदद से। ठीक है, अगली तस्वीर पे आ जाते हैं हम लोग। अगली तस्वीर है आपकी कुछ यूँ। ठीक है, इसको आप देखते हैं मिक्सर ब्रश यहाँ पर काम करेगा नहीं करेगा, तो देख लेते हैं भाई। मिक्सर ब्रश हमारा ओके है, यहाँ से सेटिंग हमने इस पर रखी हुई। अब सेटिंग फ़िलहाल हम थोड़ी सी इसको यूँ करके देखते हैं। इसको हम कर देते हैं नॉर्मल पे, और कंट्रोल J करके एक इसकी कॉपी ले लेते हैं। अब करते हैं इसको यहाँ से मूव। अब देख रहे हैं कुछ ऐसे इस तरीके का रिज़ल्ट बन रहा है इस सेटिंग का, जब मैंने 76 रखी हुई है। अब ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से कम करवा दें इसको, 20 करके देखें। यहाँ पर 20 रखें, यहाँ पर दोबारा आप वही सेटिंग रख दें जो आपकी कस्टम में थी 72। अब करके देखते हैं हम। देखो, जो ये आपका टूल है मिक्सर ब्रश वाला, ये अक्सर आपका काम आएगा कहाँ पर, कि जब आप पेंटिंग वगैरह कुछ बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आपने ये तस्वीर बना दी, अब आप चाह रहे हैं कि भाई ये तस्वीर ऐसे लगेगी जैसे ये पेंटिंग है, तो तब ये आपका ब्रश ऐसे काम आ सकता है। वैसे यहाँ पे कस्टम का एक ऑप्शन, कस्टम के अलावा यहाँ पे कुछ और भी देखो भाई, आप इन तीनों चीज़ों को छेड़ना चाहते हैं तो आप इन तीनों चीज़ों को छेड़ के काम करवा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हर सेटिंग को आप कर सकते हैं। अब देखिए, ये मिक्सर ब्रश यहाँ पर इतना करामद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट है।
मिक्सर ब्रश करता क्या है, आपको मैं इसके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके जो दो कलर होंगे, ठीक है, या स्किन के ऊपर जितने भी कलर होंगे उनको आपस में मिक्स करेगा ये, ठीक है जी, मिक्स करेगा कलरों को। अब देखो यहाँ पर आपका स्किन का कलर तो है, लेकिन ये बोर किया बहुत ही आपके डिफरेंट एक और कलर आ गया। अब यहाँ पर जब ये करेगा तो इसको थोड़ी मुश्किल होगी। अब यहाँ पर आप कोई और टूल इस्तेमाल कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या तो आपकी इसकी सिलेक्शन लेके इसके फेस की, ठीक है, जैसा कल बताया था, आँखों को रिमूव करवा लो, लिप्स को रिमूव करवा लो, और फिर आप ब्लर लगा दो इसके ऊपर, ठीक है, तब आप करके देखो आपके पास क्या रिजल्ट आता है। इस तरीके से भी आप काम अपना करवा सकते हो उसको, ठीक है। तो अगली इमेज पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी वही सिस्टम है, आप ये सिस्टम आप बना भी सकते हो अपने से। आँखों का कलर चेंज हुआ हुआ है, ठीक है जी, ब्राइट किया हुआ है इसको बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी कुछ हिसाब किताब लगाया हुआ इन लोगों ने, ब्रश उठा के लगाया हुआ है, या कुछ भी सिस्टम इन लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। या ब्लैक कलर का कुछ भी पेंटिंग से वो करके ब्रश टूल की मदद से ओपेसिटी थोड़ी सी कम की हुई। अब ये आप लोगों ने खुद करनी है सिर्फ प्रैक्टिस। अब आप लोगों को ये मैं फ़ाइल दे दूँगा जिस फाइल में ये सारी तस्वीरें सेव हैं, तो आपने एक एक करके सबकी प्रैक्टिस करनी है तस्वीरों की। अब देखो ये भी वही हिसाब किताब है, मिक्सर ब्रश से किया। अब देखो स्मूथ लग रहा है आपको, पहले ऐसा था, ये ऐसा हो गया, कन्वर्ट हो गया। देखो करके देखते हैं हम मिक्सर ब्रश से। आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसको कस्टम कर लेते हैं अपना। ठीक है, मिक्स कितना था हमारा, 90 था, तो 90 कर लेते हैं इसको। फ्लो कितना था, 100% था, तो इसको 100 कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं। अब लाजमी नहीं कि बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट है, अब उसने वहाँ पे फ़िल्टर वगैरह कुछ लगाए हुए हैं आपके, ठीक है, ब्राइटनेस वगैरह की भी उस जगह की। अब ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके स्पॉट वगैरह हैं, जैसे पिंपल्स वगैरह, ये आपका आ गया, इसको आप फिक्स कर सकते हैं। पिंपल्स जैसी चीज़ें आप दूसरे टूल से ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखें, इससे आप सॉफ्ट वगैरह करवा सकते हैं अपनी स्किन में, ठीक है। वो रिज़ल्ट डालने के लिए इसने क्या किया है, ब्राइटनेस उसकी बढ़ाई है, ठीक है। फ़िलहाल उस पर हम नहीं जाते। अब इस तरीके से आप रीटचिंग वगैरह कर सकते हैं। अब जितना अच्छा आपको ब्रश चलाना आता है उतनी अच्छी आप रीटचिंग अपनी कर सकते हैं, ठीक है। अगले इफेक्ट पे आते हैं, अब ये इफेक्ट। अब देखो, जवान से बूढ़ा, बूढ़े से जवान, आप लोग ने देखोगे आपके पास जो एप्लीकेशन, आजकल एप्लीकेशन आप लोग यूज़ कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक आपको क्या करते हैं, भाई आप 20 साल बाद ऐसे हो गए, ठीक है, बुढ़ापे में आप कैसे हो गए। वो आपकी उसके बैकग्राउंड में काम क्या हो रहा होता है, वो ये हो रहा होता है कि आपका एक फेस लेते हैं, जैसे आपकी फेस की टाइप्स होती हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन ही जाते हैं, फेस टाइप्स, ठीक है, ये फेस टाइप्स होती हैं आपकी। कोई भी हम उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं, ठीक है। अब देखो, किसी का चेहरा ऐसा होता है, ठीक है, राउंड होता है, ठीक है, किसी का चेहरा होता है स्क्वायर शेप में, किसी का होता है आपका ओवल शेप, किसी का होता है रेक्टेंगल शेप में होता है आपका, ठीक है, किसी का होता है आपके पास ट्राइंगल शेप में उसका चेहरा होता है, ठीक है, किसी का होता है हार्ट की शेप में होता है, ठीक है, किसी का होता है डायमंड की शेप में, किसी का होता है ट्राइंगल की शेप में लेकिन उल्टे ट्राइंगल में, ठीक है जी, किसी को होता है सर्कुलर शेप में। अब ये तस्वीरें क्या कर रही होती हैं, जैसे यहाँ पर ये इन लोगों ने लगाया हुआ है, आपका जवान को बूढ़े में कन्वर्ट कर दिया, या किसी बूढ़े को जवान में कन्वर्ट कर दिया। ये बेसिकली काम क्या कर रहे होते हैं। अब देखो, यहाँ से सबसे पहले आपने देखा ना कि भाई इसकी फेस की टाइप कौन सी है, तो देखो ये हमको हार्ट वाली लग रही है। यहाँ से अगर आप यहाँ पर दोबारा आएँ तो देखें हार्ट वाली को, ठीक है, हार्ट वाली भी लग रही है, और ये आपको लग रही है ये वाली भी, ट्राइंगल वाली भी लग रही है, लेकिन ये वाली, तो देख लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। अब देखो, ये काम ऐसे करता है कि आपने कोई भी तस्वीर उठा ली, जैसे मिसाल के तौर पर आपने ये साफ़ तस्वीर उठा ली, ठीक है, साफ़ तस्वीर उठाने के बाद आपने जो साफ़ तस्वीर उठाई थी वो आपने किसी यंग लेडी की उठा ली आपने तस्वीर, ठीक है। अब आपने एक और तस्वीर उठाई, वो बूढ़ी खातून थी, ठीक है, आपने उसकी उठा दी तस्वीर। अब काम वही कि आपने चेहरे को रिमूव करवाना, ठीक है। आपने जो नीचे वाली तस्वीर है उसकी आपने सिलेक्शन लेके
ठीक है, जैसे आपने रफ सी सिलेक्शन ले ली, आपने एक सिलेक्शन बनानी है उसकी, सिलेक्शन ले लिया आपने तस्वीर की, मेक सिलेक्शन कर दिया उसको। अब जो इसके ऊपर तस्वीर होगी उसको आपने क्या करना है, कंट्रोल जे कर देना है, ताकि वो हिस्सा आपके पास जो सिलेक्शन ली वो आपके पास सेव हो जाए। जब वो हिस्सा सेव हो जाए तो आप अगर आंखें इसकी अपनी रखना चाह रहे हैं तो आंखें अपनी रखने के लिए क्या, आंखें भी इसकी रिमूव करते हैं। तो फिर आप यहाँ पर आ जाए मोड्स के अंदर, तो मोड्स में आप उसको चेंज करवा सकते हैं। एक मैं आपको करके बताता हूँ, छोटी सी चीज़ें। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये मैंने रखी है यहाँ पर ये तस्वीर, ठीक है, आपने थोड़ी सही रखनी है, अब टाइम नहीं है क्योंकि हम टाइम को भी देखते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे ये फिक्स आ रही है, ठीक है जी। अब बाकी हिस्सा आपने उड़ा देना है इसका। अब देखो सारा काम यहाँ पर मोड्स के और ओपेसिटी वगैरह का, मोड्स को चेंज करते जाएँ आप। ठीक है, मोड्स को चेंज करते जाएं। अब क्योंकि देखो इसका नाक कहीं और फिट आ रहा है, उसका नाक कहीं और फिट आ रहा है, अगर इनके नाक वगैरह एक जगह पे फिट आ जाएं, ऐसी तस्वीर उठाऊं जिसकी आंखें वगैरह एक जगह फिट आ जाएं, ये उसको मैं ट्रांसफॉर्म करके एक जगह फिट कर दूं, तो वो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई पहला रिजल्ट कैसा था और बाद का रिजल्ट कैसा। ठीक है, बाकी ये रिंकल वगैरह आप भी बना सकते हो, ठीक है, ब्रशों की मदद से या जैसे भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं इसको। लेकिन सबसे आसान तरीके ये आप कोई फेस उठाइए, इंशाल्लाह आप कल आखिरी क्लास है, हम कल इसको करेंगे डिस्कस, क्योंकि याद बस आप लोगों ने करवाना ही है। उसके बाद अगली तस्वीर पे आ जाते हैं, जैसे कि ये इस तस्वीर में ये आपका ये अफेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब ये आपको समझ आ रहा है कि भाई क्या किया हुआ है, ठीक है, क्या किया आप लोग बता सकते हो। कंट्रोल जे करके क्या किया इसने, ओपेसिटी थोड़ी सी कम की हुई, पीछे ले गए लेयर को, ओपेसिटी कम की हुई इसकी, ठीक है। इसके अलावा एक इफेक्ट आप यहाँ से भी बना सकते हैं अपने ब्लेंडिंग ऑप्शन से। आप इसकी कंट्रोल जे करके कॉपी ले लें, नीचे आ जाएं, कहाँ पर, यहाँ पर, कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी ले लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर देखें ये लेयर के आपके चैनल दिए हुए हैं। अब पहले आप क्या करते हैं, दो को हाइड कर दें, ओके कर दें, ठीक है। अब इस पे आ जाएं आप, इस पे भी आप क्या करते हैं, लेयर चैनल पे चले जाएं, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चले जाएं, किधर गया आपका ये रहा, ठीक है। अब आप एक और कलर इसमें से कम कर दें, जैसे पहले आपने रेड किया, दो कलर किए थे तो आप ऐसे इसको कम कर दें। अब यहाँ से आप क्या कर दें, कंट्रोल टी कर दें, ठीक है। ये डबल टून आप इफेक्ट इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका इफेक्ट कुछ यूँ आ गया। अब येलो आपको अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, तो इस लेयर पे दोबारा चले जाएं ब्लेंडिंग ऑप्शन में, येलो की जगह कुछ और डालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ग्रीन ऐड करवा दें इसमें, ओके कर दें। अब देखिए ये आपका एक ऐसा इफेक्ट बन गया। अब चार यार अपोजिट में आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल टी करके इसको, या ऐसे ही करें, कंट्रोल टी करें, क्यों नहीं करना चाह रही है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लें, ठीक है। आप ऐसे इफेक्ट भी बना सकते हैं अपने चैनल वगैरह को छेड़ कर। देख रहे हैं, बस अब आपके ऊपर आप कितना छोटा रखना चाह रहे हैं, कितना बड़ा रखना चाह रहे हैं। डबल टोन इफेक्ट बना सकते हैं, कोई कलर उसमें से अपने चैनल में से माइनस करके उस चैनल को वो आप हिसाब किताब इसमें करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसे इफेक्ट आप इसमें क्रिएट करवा सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह हमारी कल लास्ट क्लास है फ़ोटोशॉप की, तो जिसको जो भी मसला हो, मैंने आपको आज भी कहा था कि भाई आप लोगों ने टूल्स वगैरह देख के आने, तो टूल्स वगैरह फिर आपने जिसमें जो मसला है वो पूछ सकते हैं। जैसे ब्रश टूल है, भाई ब्रश टूल की हमको सेटिंग समझ नहीं आ रही, ये सेटिंग बता दो, ठीक है। ये फ़िल्टर में हमको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, फ़िल्टर की सेटिंग बता दो। ये भी आपका काम है कि आपने कल वो करना है। इंशाल्लाह इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, जो आपका अभी आप बोलेंगे भाई